So in the last class, I did talk about the section formula, but as you mentioned, आपने practice नहीं किया है, time नहीं मिला, but time थोड़ा सा निकालो जरा. Okay. So check this out. This is our section formula. Quick recall the things. पहले सेक्शन फॉर्मूला ये था ना, हमने देखा था कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, x1 y1, yes sir, x2 y2, and there is any point P which divides this in the ratio of m is to n, yes sir, तब कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P ये होते हैं. x वाला पार्ट लिखना है तो x को हाईलाइट कर लिया और x वाले को फार अवे रेशियो से मल्टीप्लाई, far away ratio से multiply and add them divided by sum of ratio. yes sir, And if it is a midpoint, ratio हो जाती है 1:1, m is to n 1:1, giving me this simple formula. Let us now consider few more questions. समझो जरा. Point P divides the points A and B such that AP upon AB 1/3 है. तो आप सोचिए AP, P कहीं ना कहीं तो बीच में ही रहा होगा. तो अगर ये P है तो AP ने अगर लिया से लेट्स एग्जांपल आप ये मान लो A, ये A है लेंथ, तो AB कितना दिया है 3 है. आई होप दिस इज yes क्लियर. sir, yes sir, So what does this mean? बचा हुआ ये कितना आ गया 2a, yes sir, और this gives the basic idea that the ratio is actually 1:2, a upon 2a. I hope this is clear. yes sir, मेन ये था कि ये 1:3 नहीं ले लेना गलती से भी, ये 1:2 है आपके पास. और अब क्या कह रहे हैं, if P lies on this line, find the value of K. तो अब आपके पास ये जो भी पॉइंट हमने एज्यूम किया था P, ये मान लो कोई भी एक ये लाइन जा रही थी, जिस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है 2x minus y plus k is 0. आपको ये अननोन k की वैल्यू बता. थिंक लॉजिकली, फॉरगेट द लाइन इनिशियली. अब रेड लाइन पे फोकस करो और कैन यू टेल मी P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. P के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फार्मूला से x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये x वाला पार्ट फार अवे रेशियो से multiply मल्टीप्लाई, हो जाता है sir, और ये तो क्या लिखेंगे 2 into 2 plus 5 into 1. RS समझ. yes sir, 5 by 1 plus 2, अब जरा आपने आप बताइए y वाला क्या आएगा. sir y का 1 minus 8 into 1 plus माइनस, अच्छा पहले वो देख रहे हो, चलो -8 into 1 plus 1 into 2, 1 into 2. ठीक है. सो दैट P कितना आ गया 4 plus 5 9/3 yes sir, minus 8 plus 2 minus 6/3. दैट इज P कितना आ गया 3, -2. yes sir, अब अल्टीमेटली K निकालना है, क्या करें. जो पॉइंट P है, clearly this point lies on this line also. Look at the diagram और समझो जरा, ये जो पॉइंट था
ये वाला P दिया तो इनकी रेशियो में था, और फिर कहा था कि एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है जो यहां से जा रही है, ये वाली। तो ऑब्वियसली जो ये पॉइंट P है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, यस सर। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, सोचो जरा ध्यान से। तो x की जगह 3, y की जगह -2 रख देंगे, यस सर, +3 and this is 0. So 6 plus 2 plus k is 0, and your required answer. सर। अच्छा माइनस। Done? Clear है ना? यस सर। Read this question. In what ratio does the point divide the line segment joining this and this? So a -3, 5, b 4, -9, और कह रहे हैं P कोई भी पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ है, रैंडमली कहीं भी बना दिया, और कह रहे हैं ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को। तो वन ऑफ द वे I can take the unknown ratio as m/n, but instead of m/n दो वेरिएबल आ रहे हैं, let me take the ratio as k/1. क्यों लिया है अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी रेशियो अननोन हो, टेक इट ऑलवेज एज k/1। क्या आप इसे भूल जाओ, चलो ये जो लिखा हुआ है P जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1। उस सेक्शन फार्मूला से P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सोचो जरा ध्यान से। P विल बी, वही फार अवे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो x वाला पार्ट, कैन आई राइट -3 1 प्लस 4 into k यस अपॉन k+1 सम ऑफ रेशियोज। बताओ y पार्ट, अब आप बोलो कंप्लीटली। सर 4 into k प्लस -1 4 into सॉरी 4 into k माइनस कहां से सोच रहे हो आप, y पार्ट बता रहे हो, तो y पार्ट के अंदर डोंट यू थिंक सो, पहली बात इसे और इसे देखना चाहिए था, इनमें 4 कहां से आ गया, यस सर टेल मी अगेन। -9 into k प्लस 5 into 1 तो देखो ये कितना हो गया है, इसमें ये गलती नहीं हो, बहुत ध्यान से, विजुअल की बात है, तो इसे बेटर वे में लिख दूं कुछ ऐसे। यस ऑल्सो अब जरा देखो P तो आपको गिवन था, तो व्हाट डज दैट मीन, x एंड x को इक्वेट कर दो, ये 2 के इक्वल आ जाएगा, एंड ये कितना आएगा, आर यू देयर, आप समझ रहे हो? यस सर मुझे समझ रहा हूँ। तो फिर बताओ ये किसके इक्वल आएगा,
यार x वाला पार्ट अगर इक्वेट कर दिया, ये x है ये x है, ये दोनों p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, yes sir. तो x वाले पार्ट अगर इक्वल कर दिए फिर ये कैसे समझ आया? रेज द क्वेश्चन। Yes sir, -1. तो फिर अब अगर समझ आया तो आप बताओ, नहीं तो ये तो पूछो ना कि मैंने कैसे लिख दिया उसको एकदम से 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे? सॉल्व एनी वन ऑफ द इक्वेशन। लॉजिकली कहूं क्रॉस मल्टीप्लाई और कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो 2k कितना आ गया 5 और k कितना आ गया 5/2। बट एट द सेम टाइम क्रॉस चेक भी कर लो, इसको भी सॉल्व करो और सेम आंसर आना चाहिए। तो ये कितना आ गया -4k इज इक्वल टू -10। k कितना आ गया -10/-4 5/2। इट ओके? हेलो, Yes sir. you please switch on your camera. Sir. हाँ ठीक है, बस आप करते रहो, कैमरा ऑन रहेगा आपका। आगे भी याद रखो क्लास में मुझे पता नहीं चलता है। तो अब ये के आ गया, दोनों मैंने कहा सेम आने चाहिए, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या होगी? सोचो ध्यान से। रिक्वायर्ड रेशो थी k:1, Yes के sir. आ गया 5/2 और इन अदर वर्ड 5:2, your required answer. एक मिनट, हाँ नोट कर लो जरा इसे, और एक बार प्लीज ध्यान से समझो, थोड़ा मिस हुआ है कुछ आपका। Yes sir. Check out this question. In what ratio the point px, 2 divides the join? तो ये रफ स्केच मैं बना रहा हूं, अब ये आप थोड़ा करके बताओ। कहीं पर भी मैंने ले लिया पॉइंट P। सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट? पहला स्टेप क्या बोलूं? सर पहले फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले रेशो एज्यूम Yes नहीं sir. करोगे? Yes sir, रेशियो assume करना है। लेट क्या लेंगे रेशो? सर k:1. ये अब समझ आ जाएगा, रेशो k:1। अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, बताइए क्या आएगा p का कोऑर्डिनेट, बहुत ध्यान से सोचना। सर 12 into 1 हम्म, plus 4 into k. डिवाइडेड बाय K plus 1. कॉमा, y कोऑर्डिनेट 5 into 1 plus -3 into k. इन अ बेटर वे
I will write it as 4k plus 12 upon k plus 1, comma, minus 3k plus 5 upon k plus 1. Yes, sir. ये आ गया p, but this is equal to x comma 2, already given है ना, तो x वाले पार्ट्स इक्वल कर दो एंड y वाला क्या आएगा? Sir, हाउ शुड वी सॉल्व दिस? बहुत सिंपल है, सेकंड वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो y वाले को, k आ जाएगा। थिंक लॉजिकली, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है k, बताओ जरा। कितना आ गया k की वैल्यू? yes, sir, sir, निकालो। तो मेरी गलत आ रही है। क्या आ रही है बताओ तो सही है। मेरी -3। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्लास का, मुझे यार समझ नहीं आ रहा है, गलत कैसे हो सकता है, इसे बताओ जरा। इसको नहीं सॉल्व करा आपने? ये है, हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यू आर म्यूटेड। सर LHS में सर के की सारी टर्म्स को LHS में लेके जाना होता है। कर दिया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, Yes, sir. तो 2 इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 2 आएगा। Yes, sir. करो इसे सॉल्व आप। फिर ये तो लीनियर का बहुत बेसिक चीज है, इसमें गलत कैसे कर रहे हो? प्लीज डू इट अगेन। यू नीड कैलकुलेटर या कोई वेबसाइट, क्या करोगे यार इसमें इतनी देर लगा रहे हो? सर एक बार आप कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा। लाइक टर्म रीअरेंज कर दिया, 2k LHS में ले आया, 5 को RHS में ले गए। -5k इज -3, माइनस से माइनस कैंसल, k आ गया 3/5। हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बट ये चीज में इतना नहीं अटकना चाहिए था। आप फिर और कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? पहले जब जवाब देते रहे हो, कैलकुलेटर या मोबाइल यूज करते हो? नहीं सर। अच्छा, चलो अब क्या करें, k की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पुट कर दो, k की जगह लिख दिया
3/5 और इधर भी k की जगह 3/5 और ऑब्वियसली यही आंसर x की वैल्यू दे देगा। करो जरा एलसीएम लेकर बताओ क्या आ रहा है। हम्म यार आप बेसिक कैलकुलेशन में बहुत देर लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो एलसीएम लेना और कुछ भी नहीं है। प्लीज चेक इट आउट। इज इट ओके? तो मेरा यहाँ तक तो सही आ गया था 72/5 अपॉन 8/5 इज इक्वल टू x। तो बस 5 से 5 कैंसल हो गया, 72/8 डायरेक्टली 9 होता है। यस सर 72/9 होता है। ये रिक्वायर्ड आंसर। तो आपसे रेशो पूछी थी, वो यहाँ लिखना भूल गए, पर बता देना रेशो क्या आ रही है, 3:5। तो इसीलिए आंसर मेरे हाईलाइट होने चाहिए अलग से बॉक्स में, जैसे कहते हैं ना एग्जामिनर को पता हो कि जो दो चीजें पूछी हैं वो आपने दोनों बता दिया है। Shall we move? यस सर। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। यू कैन इजीली चेक, वही सिचुएशन है, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हुई है। कह रहे हैं फाइंड द रेशो in which this point divides the join of this point and this point। ये कहीं पर भी 11, y है और फिर कह रहे हैं y की वैल्यू बताओ। तो लेट द रेशियो बी k:1। सेक्शन फार्मूला से p के कोऑर्डिनेट लिख देना, उसे इक्वेट कर देना इसके साथ। यू आर म्यूटेड। इसे इसके साथ इक्वेट कर देना, उससे k आ जाएगा, k की वैल्यू पुट करके y आ जाएगा।
सो स्पेसिफिकली मार्क दिस एज योर होमवर्क। बाकी तो और करने ही होते हैं, ये बीच में इसे अलग से करना है। जी सर। नो डिफरेंस, वही सिचुएशन है। इफ द पॉइंट P -1, 2 divide the line segment joining the point A and B। A दिया है 2, 5 और B हमें नहीं पता, से XY अननोन है ना, और P कहीं पर भी है -1, 2, रेशो मुझे पता है 3:4। So if this diagram is okay, think logically। बस अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। P के कोऑर्डिनेट सोचो जरा क्या होंगे। P के कोऑर्डिनेट 2 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? सर लॉन्ग वाले पे सर। हाँ, तो 2 इंटू सर 4 प्लस सर x into 3 अपॉन 3 plus 4 y वाले बताओ। 5 into 4 plus y into 3 एक मिनट, y दोबारा बोलो। सर y into 3 plus 5 into 4 5 इंटू 4 3 plus और ये अगर सोचो तो एक्चुअल में इसके इक्वल है ही -1, 2। बस अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ गया। बस अब आप x वाले पार्ट इक्वेट कर दो एंड y वाले। ऑफ कोर्स दोनों तो सेम पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get the value of x and y। बट याद रखना एग्जाम में फाइनली आपको b के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डन, देख लो एक बार आराम से। sir done हाँ, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। या चलो लॉजिक लगाओ, पहले पढ़ो कुछ। ये रफ स्केच है। इनिशियली आपको क्या गिवन है? ट्राइंगल whose vertices are given to me। तो मैं ये रफ डायग्राम बना देता हूं, A, B एंड C। क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड BE। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं AD के ऊपर। व्हाट इज द मीडियन? याद है इस टर्म का मतलब? yes sir
क्या होता है? सर वो जो ट्राइंगल के बीच में से एक लाइन जाती है। बीच में से कोई लॉजिक होता है ना, यस सर, यही वो है। ये इसका मिड पॉइंट लिया, वो डी है, और ए को कर दिया डी से ज्वाइन, तो दिस इज द मीडियन। तो मीडियन क्या है किसी भी ट्राइंगल में? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को आपने इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो एडी इज अ मीडियन। आ गई डेफिनेशन यार? यस। तो अब आपसे एडी पूछा है, लेंथ पूछी है ना, लेंथ एडी की, तो कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। भाई डी जो यस है सर। बीसी का मिड पॉइंट हो गया, यस सर, फिर वो इस सर 1:1 का रेशियो हो गया। तो वो जरूरत ही नहीं है सोचने की, ये हो जाएगा ना, x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। कितना आ गया? 7/2, 8/4/2। डी आ गया यस सर। 4,1। आपसे क्या पूछा था? सर लेंथ। लेंथ एडी। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के अब पता चल चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब वो ये ना कि एक नया कंसेप्ट, सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशन से मिड पॉइंट चलो निकलवा दिया, फॉलोड बाय द प्रीवियस डिस्टेंस फार्मूला, तो मिक्स्ड टाइप के सिचुएशन भी आनी चाहिए। ओके सर। ए डी हो गया, बीई बताइए कितना आ रहा है, कंप्लीटली सॉल्व करिए। यू हैव 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस। सर क्या? बी। बीई बताओ, बीई। सर लेंथ भी निकालूं? हाँ लेंथ भी बतानी है। पहले ये बताओ आपका कितना आया है, ई के कोऑर्डिनेट कितने आए सर ई के कोऑर्डिनेट्स आए 10/2 5। हैं? सर 5। 5 एंड सर -2/2 आया। आप मुझे फाइनल सॉल्व करके बताओ, -2/2 मत बोलो ना, कितना है?
10 बाय कितना कह रहे हो आ रहा है? सर यार मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लगाया है या नहीं लगाया? ये यस सर, यही लगाया। कितना आया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बताओ कितना आया ये पॉइंट फाइनली सॉल्व करके। सर 5। हम्म। सर -1। हाँ, -1। एक बार लिख के कर लो यार ये। व्हाट इज -3 -1? सर -3 -1 सर -2। ये आंसर कितना आ रहा है मुझे ये बताओ फाइनली। और ये वैल्यू प्लीज बता दो आप। ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आपको 6 के इंटीजर्स नहीं आते। व्हाट इज -3 -1? न्यूमरेटर क्या आएगा इसका? सर उसका -3 -1 सर -2। यार ये -4 होगा। कैसे ऐड करते हैं दो इंटीजर्स? यार मुझे तो अब फ्रैंकली ये सिक्स ये सर वाला पढ़ाना। 5 एंड सर आंसर 5 कोऑर्डिनेट 5 एंड -2। बट आप यही जो गलत बार बार कर रहे हो, इससे दिक्कत हो रही है ना, आपको इंटीजर्स का नहीं आता बेसिक आइडिया। तो प्लीज उसे चेक करो। और मुझे ये 6 वाला पढ़ाना नहीं आता कि इसको कैसे समझाते हैं। भाई -3 -1 करना है, तो अगर दोनों के साइन सेम है तो सीधा ऐड कर दिया और साइन जो है वो लगा दिया, तो ये -4 होता है। तो ये तो बेसिक चीज 6 की है। मैं थोड़ा जल्दी ही बढ़ रहा हूँ, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। आप बेसिक कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। अब आप मेरे को आंसर कैलकुलेशन सामने कर कर ही बताओगे आगे की क्लासेस में भी। ये तो पता चल रहा है कि बेसिक कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर या कहीं से बता रहे थे पहले। आई डोंट नो, सॉरी बट ऐसा है। अब बीई लेंथ निकालनी है। इसके बाद तो इजी है, बी ये है और ई ये आ गया। तो मीडियन बीई विल बी अंडर द रूट 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, मैंने इसमें से ये कर दिया, फिर इसमें से ये माइनस करूंगा, तो 3 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आर यू एबल टू अप्लाई दिस डिस्टेंस फार्मूला? तो दिस इज सिंपली 0 + 5 का स्क्वायर और √25 का मतलब 5 आ गया। सर ये अब क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। अब आप जरा चेक करो। होमवर्क फॉर यू। पिछला भी पेंडिंग है। चलो, कंसिडर आप जो मार्क कर रहा हूं मिनिमम वो वाले क्वेश्चन। राइट, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं।
यहां से ये करने, टोटल ये रहेगा आपका होमवर्क। दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल सेक्शन फार्मूला। जहां मिक्स वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने अभी नहीं लिए हैं। ठीक है, एंड सारी प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, टाइम निकालो थोड़ा सा। ठीक है, क्या कंप्यूटर में लगे रहते हो? स्कूल में तो उसी में हमेशा लगे रहते थे। हम्म। नहीं सर। वैसे करते क्या हो कंप्यूटर में, मुझे ये तो बताओ, गेम्स के अलावा कोडिंग वगैरह का है या नहीं, या सिर्फ नॉर्मल गेम? सर सी शार्प सीख रहा हूँ। क्या? सर सी शार्प सीख रहा हूँ। ये क्या होता है? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, मुझे तो पाइथन, सी प्लस कुछ यही सुनी हुई है। चलो ठीक है, फिर वो भी करते रहो, बट इनमें ना बेसिक चीजों में गड़बड़ ना हो, इन कैलकुलेशंस में। फिर इसमें से मैं अभी कवर ही नहीं कर रहा होमवर्क के लिए। चलो यहां तक रखेंगे आज हम। फाइन। चलो एंडिंग द क्लास। ओके, बाय। ओके सर। या वेलकम, बाय।